मेरा नाम सौरभ है और ये मेरे फादर है मिस्टर जयप्रकाश। हम अलवर से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर को कुछ इन्फेक्शन हुआ था और इनकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। अलवर में इनका हमने ट्रीटमेंट करवाया और लगभग 6 दिन अलवर में एडमिट रहे, लेकिन कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला वहाँ पर हमें। और जो स्वेलिंग थी वो पूरी की पूरी वैसी ही रही इनकी। उसके बाद हम यहाँ जयपुर में लेकर आए। हमको किसी ने बताया कि इंटरनल हॉस्पिटल सांगानेर में आप इनको दिखाए, तो यहाँ पे हम इनको लेकर के आए हैं। और डॉक्टर अखिल और उनकी टीम के अंडर में इनका ट्रीटमेंट चला है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। और कुछ ही दिनों में ये काफ़ी अच्छी अपनी बीमारी से रिकवर हुए हैं और काफ़ी अच्छा डॉक्टर अखिल की तरफ से हमें गाइडेंस मिली, सपोर्ट मिला और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल गुप्ता, कंसल्टेंट इटर्नल हॉस्पिटल सांगानेर। तो आज हम समझेंगे प्रॉपर डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस। जैसे कि हमने सुना, पेशेंट अलवर में 5-6 दिन तक ट्रीटमेंट ले रहे थे, जहां उनको बताया गया कि उनके यूरिन में इन्फेक्शन है और उनकी किडनी पे उसकी वजह से असर है। एंटीबायोटिक्स बहुत दी गई पर पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आया। जब वो हमारे पास आए, हमने पूरा इवेलुएट किया, हमने देखा, हमें लगा कि ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं है और हमने फर्दर इवेल्युएशन शुरू किया। हमने पेशेंट्स को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए इवेलुएट किया, किडनी की बायोप्सी करी, जिसमें हमें वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, जिसे आजकल ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस भी बोला जाता है, वो डायग्नोसिस मिला और हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे ही प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ में हमारा पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया, पेशेंट के अंदर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया और जो क्रिएटिनिन 4 गुना 5 गुना बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हुआ और पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हर चीज को एक सिंपल वे में ना देखते हुए, यदि पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है सिंपल दवाइयों से, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ देखना चाहिए, जिसका प्रॉपर सही समय पर इलाज लेने से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे कि वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस बहुत कॉमन सिम्टम्स के साथ में भी आ सकता है। बार बार साइनसेस की प्रॉब्लम होना, खांसी होना, बार बार खांसी में कभी कभी खून आना, पेशेंट को पेशाब के अंदर में बार बार इन्फेक्शन बने रहना, पस सेल्स, रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आना, कभी कभी फ्रैंक ब्लड भी दिखना यूरिन में। ये कुछ मामूली से सिम्टम्स होते हैं जो हम इन्फेक्शंस को, अस्थमा को, साइनोसाइटिस को या किडनी स्टोन पे एट्रीब्यूट कर देते हैं। इम्प्रॉपर डायग्नोसिस और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बार बार कोई भी बीमारी हो तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, ताकि सही और प्रॉपर इलाज मिले और पेशेंट को प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू।